हेलो गाइस। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस गार्डियन। कैसे हैं आप लोग? तो अब लगभग 2022 खत्म होने को है। 2023 में बस कुछ ही दिन बचे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में, लाइक द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर 2023। आपको अगले साल के लिए कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाले हैं। हम लोग लगभग 7 म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे, जिसके रीजंस मैं आपको बताऊंगा। कौन से वो फंड्स है, क्यों आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और ये कैसे रिटर्न्स दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर कोई भी आपको म्यूचुअल फंड चुनना है तो उसके कुछ सर्टन क्राइटेरियाज आपको हमेशा ध्यान में रखना है। सबसे पहला होता है कि अट्रैक्टिव हिस्टोरिकल रिटर्न्स, मतलब उस फंड ने 3 या 4 साल, पिछले 5 साल में कैसे परफॉर्म किया है, उसके रिटर्न्स कैसे थे, उसने किस साल कैसे रिटर्न्स दिए हैं, कितना रिटर्न्स है, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिटर्न्स दिए हैं या नहीं दिए हैं, ये जानना जरूरी है। दूसरा पॉइंट है कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स, कि मतलब उसमें वो फंड कंसिस्टेंट है या नहीं है। इसका रीजन यह है कि कुछ कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जो शुरू शुरू में बहुत ज्यादा रिटर्न्स देते हैं, लेकिन फिर उनका कंसिस्टेंसी जो है रिटर्न्स की वो कम ज्यादा होते रहती है। तो हम लोग को वैसे फंड्स अवॉइड करने हैं। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि जो फंड्स कंसिस्टेंटली रिटर्न्स दे रहे हैं उनको ही चूज करना है। तीसरा है कि आप जो फंड चूज कर रहे हैं वो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में कितना सूट करता है। अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग जो जो आपके दिमाग में है कहीं पे, वो फंड वहां ठीक बैठता है या नहीं बैठता है, ये भी ध्यान में रखना है। चौथा है एग्जिट एंड एंट्री लोड। क्या आपने मान लीजिए फंड फंड कर दिया है तो उसमें आपको एंट्री का कितना चार्ज है, अगर आप जल्दी एग्जिट करते हैं तो उसका कितना लोड पड़ने वाला है, ये भी जानना जरूरी है। और आखिरी ऑप्शन जो है वो है एक्सपेंस रेशियो। जब आप पैसा उस फंड से एग्जिट करेंगे या फंड से जब पैसा निकालेंगे तो आपका एक्सपेंस कितना होगा उसका, उस फंड फंड का, वो जानना जरूरी है। ये सब पॉइंट आप ध्यान में रखते हुए मैं आपको कुछ म्यूचुअल फंड्स रिकमेंड कर रहा हूँ। ये मेरे पर्सनली रिकमेंडेड म्यूचुअल फंड्स है। आप इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स खुद से भी रिसर्च करके निकाल सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरा मानना है इन फंड्स ने कंसिस्टेंटली हिस्टोरिकली बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और इनका अ, जो फंड हाउस है या फिर जो स्टॉक सिलेक्शन है वो काफी अच्छा है। तो सबसे पहला जो फंड है वो है HDFC इंडेक्स S&P BSE सेंसेक्स फंड। अब ये फंड क्या है? अब ये फंड के बारे में अगर आपको मैं थोड़ा डिटेल बताऊं तो ये फंड लगभग इसका जो साइज है वो 4200 करोड़ का है। इसका इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा कम है, मतलब 0.2% एक्सपेंस रेशियो है इसका। इसमें थोड़ी मॉडरेटली हाई रिस्क है, पर ये फंड काफी मैनेज प्रॉपरली मैनेज वेल मैनेज फंड है। एक इंडेक्स फंड आता है, अगर आप जानते हैं इंडेक्स फंड्स जो होता है वो अपनी कैटेगरीज या फिर कोई भी म्यूचुअल फंड को एनी डे लगभग या तो बीट करेगा या तो एक्चुअली उसके अकॉर्डिंग रीच करेगा। अगर इस फंड के आप SIP रिटर्न्स देखेंगे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 या 5 ईयर्स के लिए, तो अगर आपने इस फंड में 2017 में अगर आपने 1000 रुपए की SIP शुरू की होती तो आपकी इन्वेस्टमेंट लगभग आज की डेट में 60,000 की होती और उसकी जो वैल्यू होती वो लगभग 90,000 होती। मतलब आपको एब्सोल्यूट रिटर्न 50% के रहते हैं और एनुअलाइज रिटर्न लगभग 16% के रहते हैं। 16% रिटर्न 5 साल में मतलब बहुत अच्छी चीज है। और ये इंडेक्स फंड है, मतलब कि जितना मार्केट ऊपर जाएगा वैसे वैसे ये फंड ऊपर जाते रहता है। और इंडेक्स फंड्स में जो होता है एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है। तो ये फंड मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा। और इसका एक रीजन यह है कि अगर आप इस फंड के जो टॉप स्टॉक्स देखते हैं जिसमें इस फंड का पैसा इन्वेस्ट होता है, तो आप देखिए काफी डोमिनेंट लार्ज कैप कंपनीज इसमें है, जैसे रिलायंस, HDFC, ICICI, इन्फोसिस और टाटा, ITC, अच्छी खासी कंपनीज में इन्होंने अच्छा खासा होल्डिंग है इन लोग का, मतलब। और ये काफी वास्ट है, मतलब कि एक ही जगह की या एक ही टाइप की सेक्टर की कंपनियां नहीं है। कोई रिफाइनरीज में है, कोई बैंक्स में है, कोई IT है, कोई हाउसिंग फाइनेंस की है। इसके कारण ये फंड काफी डाइवर्सली इन्वेस्ट करता है और ये इंडेक्स फंड है, तो इसमें आपको इतना सोचना नहीं पड़ता है। और इसने काफी कंसिस्टेंटली बैक हिस्टोरिकली 16% के रिटर्न दिए है, तो विच इज राइट रियली गुड थिंग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फंड के बारे में बात करते हैं। ये जो फंड है ये है क्वांट
टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। देखिए सारे फंड्स जो मैं बता रहा हूं वो डायरेक्ट ग्रोथ के हैं, क्योंकि कोई भी फंड अगर आप म्यूचुअल फंड चूज करते हैं तो मेरा ये मानना है कि आपने रेगुलर फंड्स चूज ही करने नहीं है, आपने डायरेक्ट फंड ही चूज करने हैं। इसका रीजन ये है कि रेगुलर फंड्स जो है फंड हाउस खुद मैनेज करता है, तो इसके कारण वो आपको चार्जेस ज्यादा लगाता है। इसके कारण आपको शायद रिटर्न्स अच्छे मिले, लेकिन वो जितना पैसा आपको डायरेक्ट रिटर्न्स डायरेक्ट फंड में एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम मिलेगा, उतना रेगुलर फंड में नहीं मिलेगा। तो ये सेकंड फंड है क्वांट टैक्स प्लानिंग, ये डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। इसके डिटेल्स ये है कि ये फंड लगभग 2300 करोड़ का है इसका फंड साइज। इसका एक्सपेंस रेशियो भी 0.57% का है, विच इज वेरी लो। ये फंड थोड़ा, इसमें जो रिस्क है वो थोड़ी हाई है, पर ये ईएलएसएस फंड है। जैसे ईएलएसएस मतलब टैक्स सेविंग फंड है, इसमें आपको 3 साल का लॉक इन पीरियड आएगा अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। यही अगर आप इसके एसआईपी रिटर्न देखेंगे, अगर हम लोग 3 या 5 साल के एसआईपी रिटर्न देखते हैं तो 3 साल में इसने एनुअलाइजली 43% का रिटर्न दिया, मतलब विच इज लाइक माइंड ब्लोइंग। 43% का रिटर्न देना बहुत बड़ी बात होती है। और 5 साल में इसने एब्सोल्यूट रिटर्न 129% के दिए है, और एनुअलाइज रिटर्न जो है वो 33%, लगभग 34% के है। 34% के रिटर्न 5 साल में, आप सोचिए बहुत ज्यादा फर्क करते हैं। मतलब आपने जो 1000 रुपए की एसआईपी शुरू की 5 साल पहले, जिसकी इन्वेस्टमेंट जो वैल्यू होगी वो 60,000 की है, लेकिन जो उसकी लेटेस्ट वैल्यू होगी वो लगभग 1,37,000, 1,38,000 के करीब करीब होगी। 60,000 के 1,38,000 होना 5 साल में मतलब बहुत बड़ी चीज है। ये अपना सेकंड फंड है। ये फंड अपने जो है पैसे कहाँ इन्वेस्ट करता है, इसके जो स्टॉक्स है ये भी काफी वास्ट सेक्टर में इन्वेस्ट होते हैं। देखिए आप अंबुजा सीमेंट्स, आईटीसी, फिर बैंक में आता है स्टेट बैंक, अदानी पोर्ट्स में कर रहा है, रिलायंस में भी कर रहा है। इसका जो मेजर इन्वेस्टमेंट्स है वो अंबुजा, आईटीसी और स्टेट बैंक में काफी अच्छा है, और थोड़ा अदानी में भी अच्छा खासा है, राइट। और ये सारी कंपनीज अगर आप देखेंगे शेयर मार्केट में जाके तो ये अच्छा खासा परफॉर्म करें, इसलिए ये फंड भी काफी ज्यादा रिटर्न्स देता है। इसमें शायद रिस्क थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इसके रिटर्न्स भी काफी ज्यादा है। अगर आप प्लान करते हैं कि मान लीजिए मुझे इस फंड में 4 या 5 साल रहना है, और आप सर्टन अमाउंट ऑफ एसआईपी शुरू करते हैं, तो देखिए ये टैक्स सेविंग फंड है, तो ऑलरेडी इसमें 3 साल का लॉक इन है। 3 साल तो आप ऐसे भी वैसे नहीं निकाल रहे हैं, तो 5 साल में अगर ये 40% की रिटर्न्स दे रहा है तो ये बहुत बड़ी चीज है, राइट। आगे बढ़ते हैं, तीसरे फंड के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है, ये है फ्लेक्सी कैप फंड है, डायरेक्ट ग्रोथ, एचडीएफसी का। फ्लेक्सी कैप फंड्स मतलब कि बहुत ये मतलब फ्लेक्सिबल फंड्स है, ये प्रॉपरली मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इस फंड का साइज आप देखिए लगभग 32,000 करोड़ का है। 32,000 करोड़ का ये फंड साइज है, मतलब काफी पॉपुलर फंड है ये। इसका एक्सपेंस रेशियो जो है 1% है। इसका एक्सपेंस रेशियो धीरे धीरे कम हो रहा है अभी, तो एक्सपेंस रेशियो 1% का है। इसकी रिस्क मॉडरेटली हाई है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। ये फ्लेक्सी कैप टाइप का फंड है। इस फंड का जो है अगर आप एसआईपी रिटर्न्स देखेंगे तो इसके लगभग 3 साल में इसने 30% का एनालाइज रिटर्न्स दिया है, और 5 साल में 21% का एनालाइज रिटर्न दिया है। देखिए हम लोग जो पहला था वो इंडेक्स फंड था, फिर बीच में जो मैं बताया सेकंड फंड वो ईएलएसएस था, और ये जो थर्ड फंड है ये फ्लेक्सी कैप है। मतलब आप देखिए जो आपके जो म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट है वो एक टाइप के फंड्स में नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंड्स में है। तो अब जब एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड की बात हो रही है तो आप देखिए इसमें लगभग अगर आप 5 साल में अगर 1000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं तो 5 साल का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 60,000 का होता है, जिसकी जो आज की डेट में जो लेटेस्ट वैल्यू है वो 1 लाख रुपए की है। मतलब 60,000 की जो है 1 लाख रुपए हुए हैं, जिसका एब्सोल्यूट रिटर्न 68% का है 5 साल में, और एनुअलाइज रिटर्न जो है 21% के आसपास है, जो कि बहुत अच्छी चीज है एक फ्लेक्सी कैप फंड के लिए। और इसकी जो शेयर होल्डिंग है वो डोमिनेंटली बैंक्स में है, आईसीआईसीआई एंड स्टेट बैंक में, फिर इन्फोसिस में है, और एचडीएफसी, जिसे मैं बोला कि बैंक्स में काफी है, आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक, एचडीएफसी। इन्फोसिस में है, पावर कॉर्पोरेशन में है, एयरटेल में है, तो काफी ये भी काफी फ्लेक्सिबल इसका इन्वेस्टमेंट्स है स्टॉक्स में। ये फंड ने भी अच्छी खासी रिटर्न्स दी है। आगे बढ़ते हैं और एक फंड के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है एचडीएफसी फोकस 30 फंड।
ये डायरेक्ट ग्रोथ फंड है, ये फोकस्ड फंड है बेसिकली। इसमें बराबर वो लोग 30 फोकस कंपनियों में ही, पर्टिकुलर कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं। इसका जो फंड साइज है लगभग 3000 करोड़ का है। इसका एक्सपेंस रेशियो भी 0.85% है, जो कि काफी लो है। इसका रिस्क टाइप थोड़ा हाई है, लेकिन ये भी आप देखेंगे तो ये कोई लार्ज कैप या मल्टी कैप ऐसा फंड नहीं है, ये एक फोकस्ड फंड है, जिसमें जब ये फंड हाउस है वो प्रॉपरली एनालाइज करके पर्टिकुलर कंपनीज कैसी परफॉर्म कर रही है उस हिसाब से ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। इसके अगर आप रिटर्न देखेंगे 3 साल और 5 साल के, तो 3 साल में इस फंड में लगभग 32%, 32% के एनालाइज रिटर्न दिए हैं, और 5 साल में 21% के। कोई भी म्यूचुअल फंड के बारे में आपने देखा है कि लोग बोलते हैं कि अगर आपको 12 या 15% रिटर्न मिल रहा है मतलब काफी अच्छा है। आपका इन्फ्लेशन आज की डेट में 7% पे चल रहा है, तो आपको कोई भी फंड जो 7% से ऊपर दे वो अच्छा ही है। लेकिन ये फंड या फिर जो भी फंड मैंने रिकमेंड कर रहा हूं यहाँ पे, वो लगभग 20% के ऊपर ही रिटर्न्स दे रहे हैं। आप ये फंड्स अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको लगभग 21% के 5 साल में रिटर्न्स मिल रहा है। ये फोकस्ड फंड है। इस फंड की खासियत है कि अगर आप देखेंगे इसमें कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें भी टॉप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करके रखता है। जो टू बिग टू फेल कंपनीज होती है उसी में ही ये फंड इन्वेस्ट करता है। ये आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक हो गया, एयरटेल हो गया, स्टेट बैंक, फिर एचसीएल हम लोग का, फिर एसबीआई, महिंद्रा एंड महिंद्रा जो व्हीकल्स बनाता है, तो ये और हिंदुस्तान एरोनॉटिक हाल में भी इन्वेस्ट कर रहा है ये फंड। तो अच्छा खासा इसका भी पोर्टफोलियो काफी वास्ट है, डिफरेंट सेक्टर्स में इसका इन्वेस्टमेंट्स है। ये फंड भी आपके लिस्ट में होना चाहिए 2023 के। आगे बढ़ते हैं और एक फंड का बात करते हैं। ये है ब्लू चिप फंड जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल प्रोवाइड करता है। ये भी डायरेक्ट ग्रोथ फंड है, ये भी काफी बड़ा फंड है। आईसीआईसीआई एज अ फंड हाउस तो आपको पता है कि काफी बड़ा फंड हाउस है। इस फंड का साइज लगभग 35,000 करोड़ का है, 35,000 करोड़ का फंड साइज है। इसका एक्सपेंस रेशियो 1% का है। रिस्क टाइप थोड़ी हाई है, और ये लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड का मीनिंग ये होता है कि ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो कंपनीज, टॉप कंपनीज होती है, जो लार्ज होती है, उनमें ये फंड उस फंड का पैसा उसमें इन्वेस्ट करता है। इस फंड के जो रिटर्न्स है, ये 5 साल में लगभग 17% का रिटर्न दे रहा है एनालाइज, और 3 साल में जो है एनालाइज रिटर्न्स का 21% है। एब्सोल्यूट रिटर्न्स के कंपेयर में ये 54% का 5 साल में एब्सोल्यूट रिटर्न्स दे रहा है। ये फंड लार्ज कैप में आता है, मतलब जो पहले हम लोगों ने बात किया, इंडेक्स फंड, ईएलएस, फ्लेक्सी कैप, फोकस्ड, और ये एक डिफरेंट टाइप का फंड है जो है लार्ज कैप फंड। तो ये इसमें भी आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी अच्छा खासा रिटर्न देता है, प्लस ये आपका म्यूचुअल फंड के अंदर ही डाइवर्सिफाई कर रहा है। मतलब आप ऐसा नहीं कि एक ही टाइप के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये 17% का 5 साल में एनालाइज रिटर्न दे रहा है। एब्सोल्यूट रिटर्न 54% के है इस फंड के, राइट। ये फंड जो है टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। तो आप देखिए ये जो लिस्ट है टॉप कंपनीज की, जो आईसीआईसीआई, रिलायंस, एचडीएफसी, इन्फोसिस, एल&टी, एक्सिस बैंक, ये सारी टॉप कंपनीज है जिसमें इसकी मेजर होल्डिंग है। मतलब इस फंड में जितना भी पैसा, ये फंड का साइज जो है लगभग 35,000 करोड़ का है। तो इसमें जितना भी पैसा आ रहा है, ये फंड इन सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, जो कि काफी बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, जो फेल होने के लिए मतलब लगभग नामुमकिन है ये स्टॉक्स। और एक फंड की बात करेंगे जिसका नाम है क्वांट एक्टिव फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये फंड मल्टी कैप फंड, ये मतलब एक जगह पे नहीं या एक ही टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करता है। कोई बड़ी कंपनीज होती है, कोई मिडिल कंपनीज होती है, कोई स्मॉल कंपनीज होती है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उनमें उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। ये फंड जो है, इसका जो फंड साइज है लगभग 3,200 करोड़ का फंड साइज है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.58% है। वेरी हाई रिस्की फंड है थोड़ा सा, और ये मल्टी कैप फंड है। लेकिन अगर आप इसके रिटर्न्स देखेंगे, 3 साल में इसने 38% का रिटर्न दिया, जो कि 38.8 मतलब 39% का एनालाइज रिटर्न दिया है 3 साल में। और 5 साल में इसने 31% का एनालाइज रिटर्न दिया। 31% का एनालाइज रिटर्न मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा। मतलब वो आपका इन्फ्लेशन कितना भी बढ़ जाए उसको इजीली बीट करेगा। आज 7% है इन्फ्लेशन, अगर बढ़ के 15% भी होता है, जो कि वर्स्ट के सिनारियो है इंडिया के लिए, लेकिन अगर उतना भी होता है तो भी ये फंड इजीली उसको डिफीट कर देगा। 5 साल में इसके एनालाइज रिटर्न जो है
वो 31% का है। एब्सोल्यूट रिटर्न्स 114% का है इसका। ये जो फंड है ये मल्टी कैप फंड है, और ये फंड जो है अपना पैसा, सारा पैसा इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, जिसमें आप देखिए आईटीसी, अंबुजा हो गया, स्टेट बैंक, पतंजलि फूड्स, पंजाब नेशनल बैंक, फोर्टिस हेल्थ केयर और लिंडे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो हर जगह इसका सेक्टर भी, वेराइटीज ऑफ सेक्टर में ये इन्वेस्ट करता है। ये फंड भी अच्छा खासा एक अच्छा फंड है मल्टी कैप फंड्स में चूज करने के लिए। एक फंड जो मैं रिकमेंड कर रहा हूं ये है एक हाइब्रिड फंड है, ईडलवाइज एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। ठीक है, इस फंड का ये है कि ये फंड काफी नया है। इसका जो फंड साइज है ये लगभग 380 करोड़ के करीब करीब फंड साइज है इसका। एक्सपेंस रेशियो काफी कम है, 0.5% का, और इसमें थोड़ी रिस्क हाई है, लेकिन ये हाइब्रिड फंड है, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो ये एग्रेसिव टाइप नेचर में है। इसके अगर आप एसआईपी रिटर्न्स देख रहे हैं, देखिए मैं सारा एसआईपी रिटर्न्स में बता रहा हूँ आपको, कोई भी लम सम के बारे में अभी बात नहीं कर रहा, क्योंकि एसआईपी रिटर्न्स प्राइमरीली जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है उनके लिए एसआईपी रिटर्न्स काफी आसान चीज है, क्योंकि आपके पास लमसम में बहुत कम ही टाइम होता है कि जब आपके पास पैसा होता है लमसम में। एसआईपी रिटर्न्स होता है कि आपको एक डिसिप्लिन लग जाता है। तो एसआईपी रिटर्न्स के बारे में अगर इस फंड के एसआईपी रिटर्न्स के बारे में बात करेंगे तो इस फंड के जो रिटर्न्स है, एनुअलाइज रिटर्न्स 3 इयर्स के लिए 20% है, और 5 इयर्स के लिए इसने 17% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। ये फंड इसलिए मैंने लगाया है इस लिस्ट में क्योंकि ये जो है एक डिफरेंट टाइप का फंड है, ना हाइब्रिड फंड है, जो कि हम लोग के लार्ज इंडेक्स और बाकी टाइप ऑफ फंड से डिफरेंट है। और इसमें भी एब्सोल्यूट रिटर्न्स अच्छे खासे हैं। मतलब एब्सोल्यूट रिटर्न्स अगर आप 5 साल में देखेंगे तो 52% के हैं, 3 साल में 35% का एब्सोल्यूट रिटर्न्स है। एनुअलाइज रिटर्न्स भी 17% है, जो कि इन्फ्लेशन या फिर नॉर्मल म्यूचुअल फंड जो रिटर्न्स करते हैं उससे अच्छे खासे ज्यादा है। ये फंड की जो आप स्टॉक देखेंगे तो सिमिलर स्टॉक्स है, बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज होगी, सिगरेट कंपनीज होगी, बैंकिंग में हो गया, रिलायंस जैसी रिफाइनरीज, ये डिफरेंट डिफरेंट फंड्स स्टॉक्स में ये इन्वेस्ट करता है फंड। ये लिस्ट है सारे फंड्स की जो मैंने बात करी है। अगर आप देखिए 7 फंड्स का मैंने बताया आपको। पहला जो है वो इंडेक्स फंड है एचडीएफसी का, दूसरा जो है ईएलएसएस फंड है, टैक्स प्लानिंग फंड है क्वांट का, तीसरा फ्लेक्सी कैप फंड है एचडीएफसी का, चौथा जो है एचडीएफसी का ही फोकस्ड फंड है, पांचवा जो है ब्लू चिप फंड जो है लार्ज कैप ब्लू चिप फंड है आईसीआईसीआई की तरफ से, छठा जो है क्वांट एक्टिव फंड है, डायरेक्ट फंड है, ये मल्टी कैप फंड है, सातवां जो है वो है एडलवाइज एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, ये हाइब्रिड फंड है एडलवाइज का। सारे के सारे जो फंड्स है वो डायरेक्ट फंड्स है और ग्रोथ ऑप्शन वाले हैं। मैंने डिविडेंड्स वाले फंड नहीं रखे हैं, सारे ग्रोथ ऑप्शन वाले रखे हैं। इन फंड में मेरे हिसाब से 2030 में आप लोगों को एसआईपी शुरू कर देनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी 50,000 के ऊपर है तो प्रॉब्ली हर एक फंड में अगर आप 2,000 रुपए या 3,000 रुपए शुरू करते हैं तो भी आपके लिए काफी डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स हो जाएंगे। ये आपकी इन्वेस्टमेंट्स अगर म्यूचुअल फंड्स में है तो म्यूचुअल फंड में भी आपका डाइवर्सिफिकेशन होना जरूरी है। ये 7 फंड्स आपको उसमें काफी हेल्प करेंगे। इसके हिस्टोरिकल रिटर्न्स अच्छे है, कंसिस्टेंटली ये अच्छा खासा रिटर्न्स दे रहा है। और इसकी जो फंड्स हाउस है, एचडीएफसी हो गया, क्वांट हो गया, आईसीआईसीआई या फिर एडलवाइज, ये फंड हाउस जो है इनके पास काम करने वाले लोग काफी अच्छे हैं। जो फंड मैनेजर्स है वो काफी नॉलेजेबल लोग हैं, और ये फंड हाउस ने अपने आप को इस्टेब्लिश कर दिया है, काफी नोन फंड हाउस है। तो आप मुझे बताइए कैसा लगा आपको ये म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अगर आपकी कोई अदर ओपिनियंस है तो मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर आपको कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, और उसी के साथ आगे और भी अच्छे कंटेंट्स आते रहेंगे। इसके लिए मेरे चैनल फाइनेंस गार्डियन को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।